बैठना है, कुछ लोग शायरी सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो मखसूस लोगों को समाअत करने के लिए आते हैं। लेकिन वो लोग अक्लमंद हैं जो जिक्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने के लिए और अपने नसीबे को बेदार करने के लिए महफिल में हाजिर आया करते हैं। इस नियत के साथ कि हम महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, दीन सीखेंगे, अपनी दुनिया को कामयाब करेंगे, अपनी आखिरत को कामयाब करेंगे। यकीनन आप हज़रात अक्लमंद लोग हैं कि ऐसे वक्त में जबकि ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है, पूरी रात आप हज़रात बैठे रहे, अभी वो वक्त आया है कि जिस वक्त में दुआएं मुस्तजाब होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। सलातो सलाम होगा, दुआ पर महफिल का इख्तिताम होगा। दुआ में आप हज़रात ज़रूर शरीक हों। इंशाअल्लाह ताला जो लोग बीमार हैं शिफायाब हो जाएंगे, जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, दुआओं की बरकत से। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी देर आप हजरात तशरीफ रखें। मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर आप हजरात सुनना चाहेंगे, आधा घंटा या 1 घंटा, इंशाअल्लाह ताला मैं वो पैगामात और वो इस्लामी फार्मूले आपके सामने रखूंगा कि जिन पर अमल करके हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आवाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा यूसुफ निभानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अफ़ज़लुस सलावात अला सय्यदिस सादात में एक हदीस पाक नक़ल फरमाई है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु अलैया अमहक़ु लिल ख़ताया मिनल माइ लिन नार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी आग को उतनी जल्द नहीं बुझाता। तवज्जो है आप लोगों की? सुन रहे हैं आप लोग? अगर सुन रहे हैं तो जरा उसका सबूत दीजिए इस अंदाज में कि एक हाथ आका इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ दाता इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को फजाओं में लहराकर बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मुलाज़ा फरमाइए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पानी आग को उतनी जल्द नहीं बुझाता जितनी जल्द दरूद पाक गुनाहों को मिटा देता है। बस इसी अकीदे, इसी नीयत और इसी इखलास के साथ बावाज़ बुलंद हदीये दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस्ताज़ुश शोरा हज़रत ज़फ़र अक़ील साहब को आप हज़रात ने समाअत किया। आज का ये नूरानी इजलास खतीब हिंदुस्तान, जिनके खिताब से पूरा हिंदुस्तान फैज़याब हो रहा है, हज़रत अल्लामा व मौलाना सिद्दीक़ुल क़ादरी साहब की सदारत में और अदीब शहीर नक़ीब बेनज़ीर हज़रत मुनव्वर सैफ़ी साहब की निक़ाबत में आपका प्रोग्राम, आपका ये इजलास बड़ी तेजी के साथ अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। आइए चंद मिनट के लिए आप हजरात की मैं तवज्जुहात का तालिब हूँ, बस थोड़ी देर ध्यान लगाकर के मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सरकारे गौसे आज़म का फैज़ान करम हो जाएगा, इंशाअल्लाह रहमतों की बरसात होगी
और जो भी आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ मुस्तजाब होगी। मौजू आपके हवाले कर रहा हूँ, ये हकीकत है कोई ख्वाब नहीं। वाह 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 वाह, छोटी बहर का ये शेर, ये हकीकत है कोई ख्वाब नहीं, मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। वाह वाह वाह, ये हकीकत है कोई ख्वाब नहीं, मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। और किससे दूं उनके लबों को तशबीह। कदम चूमता मेरी माँ के हाथ, मेरी माँ के आंचल दुआओं के लिए उठ जाते और मेरी माँ दुआ करती, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मरने के बाद जन्नत में हाजियों की सफ में जगह दे देना, जन्नत में हाजियों की सफ में जगह दे देना। जब मैं घर से बाहर निकलता माँ को सलाम करता, माँ के कदम चूमता, माँ की दुआएं लेकर के निकलता। और जब मैं बाहर से घर आता तो पहले माँ को सलाम करता, माँ के कदम चूमता, माँ की दुआएं लेता। और मेरी माँ बार बार यही दुआ करती, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मरने के बाद जन्नत में हाजियों की सफ में जगह दे देना, जन्नत में हाजियों की सफ में जगह दे देना। नौजवान जवाब देता है, सुनिए मरने के बाद न तिलावत काम आई है, न नमाज काम आई है, न दूसरी इबादत काम आई है, मरने के बाद मुझे मेरी माँ की दुआ काम आ गई है। माँ की दुआ काम आ गई है और माँ की दुआओं के सदके आज जन्नत में मैं हाजियों की सफ में बैठा हुआ हूँ, हाजियों की सफ में टहल रहा हूँ। नौजवानों एक पैगाम है बरकाती का, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की इज्जत करो। और जब माँ बाप दुनिया से चले जाएं, मैं आपको एक बात बताऊं, आज कोई हाजी जब हज करना चाहता है तो उसको 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 3 लाख रुपए खर्च करता है तब जाता है हज करने के लिए। तवाफे काबा करता है तब हज होता है, सही बैन सफा वल मरवा करता है तब हज होता है, अरफात के मैदान में जाता है तब वो हज होता है, मीना में जाता है तब वो हज होता है। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, कोई भी हाजी इतनी मेहनत करने के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद क्या ये यकीन के साथ बोल सकता है कि मेरा हज कबूल हो गया? अरे यार, नमाज पढ़ना मेरा काम, कबूल करना रब का काम, हज करना हमारा काम, कबूल करना खुदा का काम। तो कोई भी हाजी या कोई नमाजी ये बोल नहीं सकता है कि मेरी नमाज कबूल हो गई, मेरा हज कबूल हो गया। लेकिन मुसलमानों आओ मैं आपको एक हज बता रहा हूँ, पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ेगा। ऐ मुसलमानों अपने घर में जाओ और घर में जाकर के हज मकबूल का सवाब हासिल कर लो। बोलिए 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 बोलिए। आप कहेंगे घर में जाकर हज मकबूल का सवाब, मैं कहूंगा हाँ सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु नज़रा रहमतिन इला वालिदैहि कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई भी औलाद, जो कोई बच्चा अपने घर में जाए और नजरे मोहब्बत से अपने माँ बाप का चेहरा देख ले, अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया करता है। हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया करता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा कोई माँ बाप का चेहरा देखे मोहब्बत के साथ तो हज मकबूल का सवाब, एक हज का सवाब, और अगर कोई 100 मर्तबा देखे तब, 100 मर्तबा देखे तब, मेरे आका फरमाते अल्लाह ताला के पास सवाबों की कमी है क्या? खुदा के खजाने रहमत में अज्र की कमी नहीं। एक मर्तबा देखो मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा, एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। और अगर कोई 100 मर्तबा देखे मोहब्बत के साथ, अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। हजरात, जब तक माँ बाप जिंदा है, जब तक वो बकायदे हयात है, आपको ये सवाब मिल रहा है। आप ये न समझें कि अगर माँ बाप शहर खामोशा में चले गए, माँ बाप अगर कब्रिस्तान में चले गए, तो हम ये सवाब कहां से हासिल करेंगे? हो सकता है कोई ये सोचे, मौलाना
जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे मैं ये सवाब हासिल कर सकता था, लेकिन अब मेरे माँ बाप तो कब्रिस्तान में चले गए हैं, हम कैसे सवाब हासिल करें? अगर पहले आपने आकर के मसला बता दिया होता उनकी जिंदगी में, तो हम भी ये सवाब हासिल करते, हम भी नेकियां हासिल करते, मगर वो तो शहर खामोशा में चले गए, वो तो कब्रिस्तान में चले गए हैं, हम कैसे सवाब हासिल करेंगे? सुनिए, रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई बच्चा जुमा के दिन, किस दिन? जुमा के दिन माँ बाप की कब्र पर जाए या दोनों में से किसी एक की कब्र पर जाए और जाने के बाद सूरह यासीन पढ़े। क्या पढ़े? जोर से सूरह यासीन पढ़े। अब कोई जरूरी नहीं है कि ज़बानी पढ़े, बल्कि चाहे तो वो देख करके पढ़े। और मौलाना सिद्दीकुल कादी साहब आपको मसला बताएंगे कि कुरान शरीफ ज़बानी पढ़ने में कम सवाब मिलता है, कुरान शरीफ देख करके पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है। इसलिए कि कुरान का देखना इबादत, तो जो ज़बानी पढ़ता है सिर्फ पढ़ने का उसको सवाब मिलता है, और जो कुरान देख करके पढ़ता है तो कुरान देखने का भी सवाब मिलता है, सूरह यासीन पढ़ने का भी सवाब मिलता है। तो जो कोई जुमा के दिन वालिदैन की कब्र पर जाए या उनमें से किसी एक की कब्र पर जाए और जाने के बाद सूरह यासीन पढ़े, सूरह यासीन पढ़कर उसका सवाब माँ बाप की रूह को बख्श दे, जब वो बच्चा वापस आने लगता है तो खुदा फरमाता है फरिश्तों से, फरिश्तों इसको दे दिया जाए। बोलिए बोलिए बोलिए, मेरे भाई लोग जो खड़े हैं वो भी बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा मुस्कुरा करके बोले। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों दे दो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला क्या दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? रब का हुक्म होता है फरिश्तों, जब इसके माँ बाप जिंदा थे ना, जब ये माँ बाप के पास जाता था तो इसके माँ बाप इसको कुछ न कुछ जरूर देते थे, कभी टॉफी देते थे, कभी चॉकलेट देते थे, कभी बिस्किट देते थे। अरे कुछ न दे नजरे मोहब्बत तो दिया ही करते थे, कुछ न दे प्यार तो किया ही करते थे। आज ये बच्चा अपने माँ बाप की कब्र पर आया है, आज इसके माँ बाप कुछ देने से मजबूर है, लेकिन फरिश्तों मेरी रहमत तो मजबूर नहीं है, मेरी रहमत तो मजबूर नहीं है। फरिश्ते पूछते हैं माबूद क्या दे दिया जाए? हुक्म रब्बानी होता है, ऐ फरिश्तों ये बच्चा अपने माँ बाप को सूरह यासीन का सवाब दे करके जा रहा है, तुम मेरी रहमत से इसको 7 हज मकबूल का सवाब अता कर दो। बच्चा जाता है। तो अगर माँ बाप जिंदा है, बकायदे हयात है, उनकी दुआएं लीजिए, उनके कदम चूमिए, उनकी खिदमत कीजिए, खिदमत करके जन्नत हासिल कर लीजिए। और अगर माँ बाप कब्रिस्तान में चले गए हैं तो कम से कम जुमा के दिन, खुदा तौफीक दे तो रोज जाइए, कम से कम जुमा के दिन जाइए, जाकर के सूरह यासीन पढ़ करके इसाले सवाब कर दीजिए। आप यासीन का सवाब दे करके आएंगे और वहां से 7 हज मकबूल का सवाब लेकर के आएंगे। हजरात अर्ज ये करना चाहता हूं मैं आपसे कि अपने आप को कामिल मुसलमान बना लो, अपने आप को कामिल मोमिन बना लो। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि मॉब लिंचिंग की जाती है मुसलमानों की, इज्तिमाई तशद्दुद का शिकार होता है मुसलमान, और फिर मॉब लिंचिंग के वीडियोस को वायरल करके मुसलमानों को दहशत ज़दा करने की कोशिश की जाती है, आपको डराने की कोशिश की जाती है, ताकि आप सहम जाओ, ताकि आप उनके खिलाफ कोई आवाज ना निकालो, ताकि आप कोई प्रोटेस्ट ना करो, ताकि तुम कोई एहतजाज ना करो। अर्ज ये करना चाहता हूं नादान, तुम्हारे इस अमल से मुसलमान दहशत ज़दा तो नहीं होता, हाँ तुम्हारी बुज़दिली सामने आ जाती है। एक मुसलमान को मारने के लिए इतने लोगों का हुजूम तुम इकट्ठा करते हो और सोचते ये हो कि तुम कामयाब हो जाओगे, सोचते ये हो कि तुम इस्लाम को मिटा दोगे। सुनो, नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? वो दिन बहुत करीब आने वाला है कि दुनिया देखेगी कि जमाने के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन टूटे फूटे जुमलों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।